सबका सहारा मातृवाणी। सच्ची प्रसन्नता वह पवित्र भगीरथी प्रवाह है जिसके समीप कुछ देर बैठ लेने भर से नवीन स्फूर्ति रग रग में भर जाती है। चित हल्का हो जाता है और कषाय कड़वाहट से उत्पन्न व्यग्रता भरी गर्मी तथा भार धूल बह जाता है। आप एक साधन है, साध्य जीवन का आनंद है। जितने अंशों में आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, उतने ही अंशों में जीवन को सार्थक बनाते हैं। आनंद जीवन का नवनीत है। यह आपको स्वयं ही प्राप्त करना होगा। जब तक आप अपने विषय में उच्च धारणाएं बनाकर संसार की कर्मस्थली में प्रविष्ट नहीं होते, तब तक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए भोजन। कोई भी सफलता बिना आत्मविश्वास के मिलना असंभव है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। संसार में हर काम कठिन है और हर काम सरल भी। सरल वे हैं जिन्हें खेल की तरह दिलचस्पी के साथ और अपनी क्षमता के विकास का अभ्यास समझकर किया जाता है। कठिन वे हैं जिन्हें आशंका, उदासी और भार विकार की तरह किसी प्रकार पूरा किया जाता है। अपने से अधिक सुखी मनुष्यों को देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न मत करो, वरन अपने से गिरी हुई दशा के कुछ उदाहरणों को सामने रखकर उनकी ओर अपनी दशा की तुलना करो। तब तुम्हें प्रसन्नता होगी कि ईश्वर ने तुम्हें उनकी अपेक्षा कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। अपनी रुचि, इच्छा, मान्यता को ही दूसरे पर लादना, अपनी ही बात को, अपने ही स्वार्थ को सदा ध्यान में रखना अनुदारता का चिन्ह है। दूसरों के विचारों, तर्कों, स्वार्थों और उनकी परिस्थितियों को समझने के लिए उदारता पूर्वक प्रयत्न किया जाए तो अनेकों झगड़े सहज ही शांत हो सकते हैं। नम्र, दयालु, उपकारी और सहायक बनो। एक भी शब्द ऐसा मत कहो जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। सुंदर वही है जिसका हृदय सुंदर है। जो आकृति से बहुत सुंदर है, जिसके शरीर का रंग और चेहरे की बनावट बहुत आकर्षक है, परंतु जिसके हृदय में दुर्गुण और दोष भरे हैं, वह मनुष्य वास्तव में गंदा और कुरूप है। संसार का एक विनम्र सेवक बनने का प्रयत्न करोगे तो सुखपूर्वक रहोगे। मालिक बनने और हुकूमत चलाने की इच्छा करोगे तो बहुत क्लेश उठाने पड़ेंगे और अंत में निराशा हो उठेंगे। विपत्तियां सब पर आती हैं। राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, शिव, दधीची जैसे महान आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा, तो हम उससे अछूते नहीं बच रह सकते। अप्रिय अवस्था को देखकर ना तो चीखें, ना डरपोकों की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ बने। यथाशक्य निवारण का उपाय करें और जब तक कष्ट है तब तक अविचल धैर्य की प्रभु से याचना करें। संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। धन और यौवन अस्थिर है। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है। इसलिए इनका अहंकार ना करके, दुरुपयोग ना करके ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए
जिससे भावी जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि हो। चिंता और परेशानी की भट्टी में जलते हुए मानव के लिए शांति कहाँ, पर मैं कहूंगी कि शांति है। शांति मस्ती में, खुश मिजाजी में, परिहासपूर्ण स्वभाव में, आनंदी और उत्साही मुख मुद्रा में है। प्रशंसा और यश के लिए अधिक उत्सुक ना रहिए, क्योंकि यदि आप प्रतिभावान हैं तो आपको बढ़ने से कोई भी आलोचना नहीं रोक सकेगी। दूसरे की आलोचना को आंतरिक सच्ची प्रेरणा के सम्मुख कोई महत्व ना दीजिए, वरन जितनी भी आलोचना हो उससे दुगनी इच्छा शक्ति लगाकर कार्य को आगे बढ़ाते जाइए। असफलता, निराश, भूल और दुखों से मन को पराजित ना होने दीजिए। ये प्रतिकूलताएं लोक व्यवहार में अति साधारण बातें हैं, जो प्रत्येक महान व्यक्ति के जीवन में आई हैं। इनको जीतकर निरंतर कार्य करते रहकर ही मनुष्य सफलता लाभ कर सकते हैं। अपना बोलना चालना, लेन देन, दूसरों से बोलचाल, सब कुछ आपके विषय में दूसरों के मस्तिष्क में धारणाएं निर्मित किया करती हैं। अतः अपने व्यवहार में सावधान रहिए। दूसरों के सामने अपना सबसे आकर्षक पहलू रखिए, जिसे वे देखकर आकर्षित हो सकें। एक बार आकर्षित होने के पश्चात आपके चरित्र के गुण और योग्यता उसे स्थिर रख सकेंगे। आप अपना सत्कार किए जाइए। दूसरों की अनुमति, प्रेरणा, प्रोत्साहन या बढ़ावा दिलाने की क्यों प्रतीक्षा करते हैं? प्रसन्न और सफल हम तभी हो सकते हैं जब इन्हें अपेक्षित छोड़कर, इनकी आलोचना या उत्साह की परवाह ना करते हुए अपनी राह चलते रहें। अपने उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहें। जीवन से प्यार करो, किंतु मृत्यु का भय त्याग दो। जब मरने का समय आएगा, चल देंगे। अभी से क्यों उसकी चिंता करें? जीवन को यदि प्यार ना करोगे तो उससे हाथ धो बैठोगे, किंतु जीवन को आवश्यकता से अधिक प्यार करने की भी आवश्यकता नहीं। हमेशा दूसरों की नेकी और भलाई का ख्याल रखो। किसी की बुराई स्वप्न में भी मत सोचो। किसी को फरेब और जाल में फंसाकर धोखा मत दो। किसी के साथ असभ्यता से पेश मत आओ। हमेशा नेक चलन रहो। भावना की जड़ जमाने में बड़े सतर्क रहिए। पुनः पुनः प्रयत्न कीजिए कि अपने बच्चे में दया, कोमलता, मानवता, सच्चाई, प्रेम, सहानुभूति, अनुशासन की भावनाएं आती रहें। इन्हें बरबस बच्चों के कोमल मन में बसाइए। अच्छे अच्छे भजन, पवित्र कर्तव्य की शिक्षा देने वाली कहानियां, उत्तमोत्तम व्यवहार द्वारा नए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकता है। जीवन में उन्नति, समृद्धि व सफलता चाहने वाले व्यक्ति को घमंड से दूर रहना चाहिए। मनुष्य के वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में वह बड़ा बाधक तत्व है। अहंकार ग्रस्त व्यक्ति का विकास रुक जाता है। उसकी प्रगति की सारी संभावनाएं धूमिल पड़ जाती हैं। बड़प्पन और महानता केवल सादगी तथा शालीनता अपनाने से ही प्राप्त होती है। यह बात अलग है कि सीधी, सरल और सज्जनता की रीति नीति अपनाकर तत्काल ही चर्चा का विषय नहीं बना जा सकता। इसमें देर लगती है, परंतु बड़ा बनने का राजमार्ग यही है। मनुष्य गलतियों से भरा हुआ है।
सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, इसलिए दूसरों के दोषों पर ध्यान ना देकर उनके गुणों को परखना चाहिए और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सुधारने का उद्योग करते हुए प्रेम पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तुमको दूसरा कोई अच्छी सलाह दे, उसको सुनना तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु तुम अपनी आत्मा की सलाह से कामकाज करते रहो, कभी धोखा नहीं खाओगे। बदला लेने का विचार छोड़कर क्षमा करना अंधकार में प्रकाश में आना है और जीते जी नरक की जगह स्वर्ग सुख भोगना है। विश्वासी बनिए। बिना विश्वास के काम नहीं चलता, किंतु जिस पर विश्वास करना है उसे बुद्धि, प्रलोभन, दृढ़ता आदि से खूब परख लो। प्रत्येक वस्तु को अपनाने की और अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता रखें। उन्हीं वस्तुओं, गुणों, व्यक्तियों, संस्थाओं तथा पुस्तकों को अपनाना सीखो जो तुम्हारे योग्य हो। जो व्यक्ति कहता है कि मैं संयम नहीं कर सकता, वह चरित्र की छोटी मोटी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा। संयम ही चरित्र का मुख्य आधार है। आत्मनियंत्रण ही स्वर्ग द्वार है। यह प्रकाश तथा शांति की ओर ले जाता है। उसके बिना मनुष्य नरकवासी है। विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो, उसके ऊपर दया करो और उसे क्षमा कर दो। उलाहने को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो तथा अमृत तुल्य मानो। भत्सना को सह लो। सेवा, दया और ब्रह्म भावना के द्वारा विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो धृष्टता, अहंकार और द्वेष स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। सत्संग मानसिक उन्नति का सर्वप्रथम साधन है। सत्संग से ही मनुष्य को भले और बुरे, लाभदायक और हानिकारक, उत्कृष्ट और निकृष्ट की पहचान होती है। इसलिए सत्संग का नियम कभी भंग नहीं करना चाहिए। अमर विद्वान और त्यागी पुरुषों का समागम नित्य प्रति ना हो सके तो ऐसे महापुरुष के विचारों को उनके रचे हुए ग्रंथों में अवलोकन करना चाहिए। ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पुण्य कृति जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी है, कदापि बुरी नहीं हो सकती। दुनिया दुखमय है, यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर हम लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे दुख है। हमको परमात्मा ने जो विवेक बुद्धि प्रदान की है, उसका यही उद्देश्य है कि किसी भी पुस्तक, व्यक्ति या परंपरा की हम परीक्षा कर सकें। जो बात बुद्धि, विवेक, व्यवहार एवं औचित्य में खरी उतरे, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। बुरे व्यक्तियों की भी अच्छाई का आदर करना चाहिए और अच्छों की भी बुराई को छोड़ देना चाहिए। संसार में आचरण की महिमा सबसे अधिक है। जिस मनुष्य के कहने और करने में अंतर रहता है, उसकी बात का प्रभाव ना तो दूसरों पर पड़ता है और ना वह स्वयं कोई स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में यह जानना सबसे आवश्यक बात है कि सबसे प्रमुख क्या है, क्या सर्वप्रथम क्या किया जाए।